बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चीज़ कीमा बैंगन। ठीक है जी, ये आपको सिखाएंगे भी और बताएंगे भी ये कैसे बनते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्लीज़ आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो देखने को मिलती रहें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, शुरू करते हैं। ये आधा किलो बीफ का कीमा है। इसको मोटा मोटा करवा लिया, मशीन का नहीं, हाथ का कुटा कीमा है। चटर चीज़ है ये भी जाएगी इसी के अंदर। ऑयल लेना है अपने हिसाब से। हरा धनिया गार्निश पे, ये कुछ चंद अदद मिर्चें हरी, ये भी गार्निश पे जाएंगी। टमाटर है 4 से 5 अदद, इनका छिलका ऊपर से उतार लिया तो ये बारीक काट लिए। ये 2 हरी मिर्चें, ये भी सुरख मिर्चें, ये 2 चम्मच हैं। क्योंकि ये स्पाइसी अपना होता है, क्योंकि इसमें अपने हिसाब से तेज़ खा लें या कम। ये अपने सुरख मिर्चें 2 चम्मच, आधा ये चम्मच है ये अपने जायके के हिसाब से। हल्दी आधा चम्मच से कुछ कम, और ये पीसा कुटा धनिया है थोड़ा सा। ठीक है जी। प्याज है, ये छोटी सी ली थी मैंने 2, बिल्कुल छोटी छोटी प्याज थी, इनको बारीक काट लिया क्योंकि इसमें इतना प्याज नहीं जाएगा। अदरक कुटा बारीक है, ये भी कुछ लिया, कूट लिया। ये लहसुन के चांद जवे थे, ये भी इनको भी बारीक कूट लिया, पीस लिया। ये 1 पाव से ज़्यादा बैंगन है, जितने हमें चाहिए होंगे उतने हम ले लेंगे। काली मिर्चें ये कुटी है बारीक, और गरम मसाला पीसा कुटा ये जाएगा जी। जब हमारा तैयार हो जाएगा ना खाना तो ये फिर उसमें जाएगा। हाँ जी, चले शुरू करते हैं, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हाँ जी, पतीली मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी है। तो अब इसमें हम डालेंगे प्याज और घी। घी जो ना इसमें ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा जितना हमें चाहिए होगा। ये प्याज जाएगी इसके अंदर। अब इसको हम थोड़ा सा चला लेते हैं। जब हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगी ना, फिर हम इसमें कीमा डालेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, देख के प्याज हमारा लाइट ब्राउन सा हो गया। अब इसमें हम ये कीमा डालेंगे, ये वाला। इसको थोड़ा सा हम चला लेंगे। हाँ जी, प्याज लाइट ब्राउन किया, उसमें कीमा डाला, ये कीमे को भून लिया। अब इसमें मैं अदरक और ये लहसुन का पेस्ट डालूँगी। ठीक है जी। फिर इसमें अब सारे लवाजमात डाल के फिर इसको पकाएंगे जब तक कीमा ना गल जाए। ये जाएंगे, ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। ठीक है जी। ये टमाटर हरी मिर्च, अब इसको चला लेंगे। हाँ जी, देख के कीमा हमारा भून चुका है। ठीक है, इसमें हम पानी डालेंगे जितने में हमारा कीमा गल जाए। ठीक है जी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जल्दी गल जाएगा, पक जाएगा। ये इसको कुक करते हैं, 15 से 20 मिनट तक इसको पकने देते हैं। हाँ जी, ये बैंगन को हम काट लेते हैं। ठीक है जी, उतने में हमारा कीमा गल जाएगा। तो ये आपको दिखा देती हूँ मैं कि कैसे काटने हैं। ये इस तरह काटने हैं, गोल गोल से। ठीक है जी, ऐसे। ऐसे। हाँ जी, देखते हैं कीमा हमारा तैयार हुआ है कि नहीं। हाँ जी, माशाल्लाह से देखें, ये कीमा भूनने को आ गया। ये देखें गल भी गया है, ये देखें। ठीक है जी। अब इसको हम दूसरे चूल्हे पर रखते हैं।
कीमे को मैंने दूसरे चूल्हे पर चढ़ा दिया पतीली को, देगची को। अब ये मैंने फ्राई पैन रखा है, इसमें हम ना ये अपने बैंगन फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी, इतना सा ऑयल डालेंगे। ये वाले जो हमारे बैंगन है ना, इनको हल्का हल्का हम फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये वाली चीज़ डालेंगे ना हम, ये चीज़ है चटर चीज़ है, इसको डालेंगे ऊपर, ये मैश हो जाएगी ना, पिघल जाएगी चीज़, तो ये हमारे तैयार हो जाएगी। ठीक है जी, अब ये चीज़ को भी मैं कद्दूकश कर लेती हूँ। तो इतनी देर में हमारा ऑयल गर्म हो जाता है, फिर आपको बताती हूँ कि इनको कैसे फ्राई करना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुके हैं, अब इसमें हम एक एक उठाएँगे, ऐसे डालते जाएंगे। बस हल्का सा इनको करना है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं इनको करना, बस लाइट सा करना है, लाइट ब्राउन सा। हाँ जी, देखे फ्राई हो गए हैं, ऐसे हल्का हल्का से इनको फ्राई कर लेना है। अगर आपके पास ओवन है ना, तो ओवन के अंदर इसको करना है, बेक करना है जब ये चीज़ वगैरह डालेंगे। तो अगर ओवन नहीं है तो चूल्हे पे ये देगची में ही ऐसे ही कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, बस इसको कलर ही देना है। हाँ जी, बैंगन देके फ्राई कर लिए, इनको अच्छे से पका लेना घी में। ठीक है जी, और ये गरम मसाला और काली कुटी मिर्च है, ये हम डालेंगे। देखिए कीमा भी हमारा ना तैयार हो गया है माशाल्लाह, ये देखें। ठीक है जी, ये देखें भून चुका है, ये देखें। अब ये चटर चीज़ जो है ना, इसको हम कद्दूकश कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। हाँ जी, ये देखे चीज़ को कद्दूकश कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे ये थोड़ा सा धनिया इसमें। ठीक है जी, थोड़ी सी मिर्चें हरी सब्ज़। अब इसको थोड़ा सा चला देंगे हम। ठीक है जी, ये देखें माशाल्लाह से कीमा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें ये लगाते हैं, आपके सामने मैं लगाने लगी। ये देखें ऐसे ऐसे। हाँ जी, देखे बैंगन डाल दिए मैंने। अब इसमें ये सारी चीज़ चले जाएगी। चीज़ हमारी मेल्ट होगी तो समझें कि ये तैयार है। नीचे कीमा, ऊपर बैंगन, ऊपर ये चीज़। ये बड़े मज़े की रेसिपी है, आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ा है। क्योंकि ये मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीज़ ये हमारी मेल्ट हो जाएगी तो समझिए ये तैयार है। अब इसको हम 5-10 मिनट के लिए पकाते हैं तो चीज़ हमारी मेल्ट हो जाती है। फिर हम इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। हाँ जी, देखते हैं चीज़ हमारी मेल्ट हो गई है कि नहीं। ये देख लें, ये बिल्कुल देखें अब तैयार है माशाल्लाह। ठीक है जी, ये देखें। अब ये थोड़ा सा हरा धनिया लगाएंगे, थोड़ी सी मिर्च। ठीक है जी, ये देख लें बिल्कुल तैयार है। ये ओवन के बगैर ऐसे देख लें मेल्ट हो गई है। हाँ जी, इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं, प्लेट में निकालते हैं हम। हाँ जी, अब मुकम्मल तैयार है। देखें माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनी है, खाई हमने, मसाले भी ठीक है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा। जो लोग बैंगन नहीं खाते वो इसी बहाने बैंगन खा लेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो देखने को मिलती रहे। दुआओं में याद रखें। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।